क्या सीबीएसई ने दिया धोखा क्लास 10th स्टूडेंट्स को? ये थंबनेल आपने पढ़ा होगा। और आज हम ऐसा थंबनेल क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि सीबीएसई ने आपका एक सैम्पल पेपर इशू किया है क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स का, जिसके अंदर उन्होंने बिना बताए पूरा पैटर्न चेंज कर दिया पेपर का। और जो पैटर्न बिल्कुल भी किसी बच्चे को, किसी भी टीचर को नहीं पता था कि ऐसा कुछ इस बारी होने वाला है। जब कोरोना काल में स्टडी नहीं हो पा रही बच्चों की, उसके बावजूद भी सीबीएसई ने वो पूरा पैटर्न चेंज कर दिया पेपर का। 4 मार्क्स वालों की जगह 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन लिए हैं। तो क्या चेंज हुआ है पूरा आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। क्या वो अच्छा चेंज है या बुरा चेंज है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज आप सबके साथ। इसलिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सारे बच्चों के पास ये जरूरी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। अब आपके पास सिर्फ 2 ही पार्ट्स होंगे पेपर के अंदर, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सिर्फ 2 ही पार्ट्स होंगे, तीसरा कोई पार्ट नहीं होगा। पहले डी तक होता था, अब सिर्फ 2 पार्ट्स होंगे। पार्ट ए एंड बी 2 पार्ट्स होंगे, जिसके अंदर इंटरनल चॉइसेस भी होंगे। और बहुत मस्त काम किया, देखो सीबीएसई वाले क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे देखो पार्ट ए इट कंसिस्ट 3 सेक्शन 1 एंड 2। 3 सेक्शन है, देखो 3 सेक्शंस, गौर से देखना 1 एंड 2। अरे 3 सेक्शन 1 एंड 2 कब से होने लग गए भाई? मैथ्स का पेपर बना रहे हो, यही नहीं पता इनको भाई 3 सेक्शन 1 एंड 2 होते हैं। देखो क्या सोच के लिखा है मुझे नहीं पता, चलो भाई क्या कर सकते, सीबीएसई है, कुछ नहीं कर सकते। अब इसमें देखते हैं भैया पेपर में क्या क्या आने वाला है और किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले। सेक्शन 1 में 16 क्वेश्चंस है, हर क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का है। उसके बाद सेक्शन 2 में इसी के अंदर दूसरा जो सेक्शन है उसमें 4 क्वेश्चन ऑन केस स्टडी है। आपको केस स्टडी करना पड़ेगा। आपको ये आर्किटेक्चर बनाना चाहते हैं, लगता है केस स्टडी आज के टाइम में डॉक्टर नहीं कर पा रहे ना कोरोना की दवाई बनाने के लिए, तो आपसे ही बनवानी है इन्होंने केस स्टडी करके। उनके बस की तो रही नहीं। ठीक है, सीबीएसई अब हमसे ही बनवाना चाहता है कुछ ना कुछ। ईच केस स्टडी हैज 5 केस बेस्ड सब पार्ट्स। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर केस स्टडी में। 4 केस स्टडीज है आपके पास और 5 में से 4 के आंसर देने हैं। मतलब कि अगर मैं मान लूं तो ये 20 में से 16 क्वेश्चन करने हैं ये भी, तो मतलब कि 16 क्वेश्चन तो ये हो गए और 16 ये हो गए, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 32। मतलब 32 वाले 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 32 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे इसके लिए आपको। इसका मतलब ओ माय गॉड 32 क्वेश्चन तो यही हो गए भाई। 1 मार्क्स का मत सोचिएगा कि एमसीक्यू है आपको, आप ये देखिए केस स्टडी भी है। कैसी केस स्टडी है वो भी अभी देखेंगे। और उसके बाद पार्ट बी के अंदर 21 to 26 क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, मतलब 6 क्वेश्चन ये हो गए हमारे पास। उसके बाद 27 से 33 7 क्वेश्चन हो गए 3 मार्क्स वाले। ठीक है, और 5 नंबर वाले हो गए 3 क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन भी ये हो गए हमारे पास। मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा लो आप तो कितने हो गए 35 और 13 भाई 48 क्वेश्चंस हो गए आपको करने पड़ेंगे। वो बात अलग है कि केस स्टडी को एक ही क्वेश्चन माने, 4 को एक मान के चल रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो आपको इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 3 घंटे के अंदर। और फटाफट देखते हैं अभी इंटरनल चॉइस देख लेते हैं। इंटरनल चॉइस जो है हमारे पास यहाँ पे उसने लिखा था कि 1 मार्क्स वाले जितने क्वेश्चन होंगे 16 क्वेश्चन में से 5 में इंटरनल चॉइस मिलेगी, मतलब 16 में से 5 में इंटरनल चॉइस मिलने वाली है। और ये 4 जो केस स्टडी है इसमें हर किसी में 5 पार्ट है, 5 में से 4 करने हैं आपको कोई से भी, तो एक छोड़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या रहा इंटरनल चॉइस प्रोबेबिलिटी 2 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, 6 में से 2 में मिलेगी भैया आपको। फटाफट देखते हैं। उसके बाद 3 नंबर वालों में से 2 क्वेश्चन में, मतलब 7 में से कितने मिलेगी भाई 2 में इंटरनल चॉइस है आपके पास। और 1 क्वेश्चन में 5 मार्क्स वाले, मतलब 3 में से 1 इंटरनल चॉइस है यहाँ पे आपके पास। तो ये सारी इंटरनल चॉइसेस है आपके पास, ये आप अपने पास अच्छे से नोट कर लेना। ये सारी पीडीएफ और सारी जरूरी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे और करते रहेंगे। जितनी भी जरूरी इन्फॉर्मेशन होगी आपके एग्जाम के लिए जो भी ज़रूरी होगा, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, VMSir_class 10th YT। आप टेलीग्राम पे अगर VM सर भी सर्च करेंगे तो सारे ग्रुप्स दिख जाएंगे। आप क्लास 10th वाला ज्वाइन कर सकते हैं, YT वाला, यूट्यूब वाला, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं फटाफट केस स्टडी के किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखो भाई ये है केस स्टडी हमारे पास, ये हमें एक सन रूम दे दिया है इसके अंदर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें डायनोट स्केल है, यहाँ पे स्केल दे रखा है। इसमें 5 क्वेश्चन होंगे, 4 हमें करने होंगे। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो काफ़ी मुश्किल है, आसान भी नहीं है। ठीक है, और मुश्किल भी नहीं है, लेकिन चेंज किया गया है। तो हम क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करने वाले, क्योंकि इसके ऊपर 16 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं यार, कम वेटेज नहीं है। रोटेशन के क्वेश्चंस हो गए इसके ऊपर,
रिफ्लेक्शन और फ्लिप हो गई, ट्रांसलेशन और स्लाइड हो गई, ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें। फिर नया क्वेश्चन आ गया, ये मॉडल वाले क्वेश्चन हमारे सिलेबस में ही नहीं है, ये आईसीएसई के सिलेबस में है, हमारे यहाँ चैप्टर ही नहीं है। आईसीएसई बोर्ड के अंदर पूरा एक चैप्टर दे रखा है इसके ऊपर, लेकिन मॉडल वाले क्वेश्चन यहाँ पे हमें भी दिए गए सीबीएसई के अंदर। ऐसा क्या सोच के बनाया गया ये पेपर कि बच्चे कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे जब सिलेबस में ही नहीं है, तो कहाँ से हम केस स्टडी करेंगे। ये सारी केस स्टडी है, देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एजेस ऑफ द ब्लॉक ये हमें दिया गया है, ठीक है, इसके ऊपर केस स्टडी करना है। शेप ऑफ क्रॉस स्लोप, भाई स्लोप कहाँ होती है, कहाँ पढ़ाया गया अभी, ठीक है। पैराबोला थोड़ा सा टॉपिक थ्योरी पढ़ाई गई है, ठीक है, सेकंड चैप्टर के अंदर। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में बात कर रहा है, कहाँ पढ़ाया गया भाई, बुक में कहाँ पढ़ाया गया है, बताओ तो सही। क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं इसके ऊपर, नहीं दिए गए हैं। सिंपल जीरोस निकालने के लिए 2.1 में क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ाई जा रही है यहाँ पे। अब कोई बात नहीं, करेंगे भाई, कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। केस स्टडी 4 हो गई भाई, 100 मीटर की रेस है, स्टॉप वॉच है, इसमें मीन मीडियन के आंसर देने, मतलब किसी भी चैप्टर में से आ सकता है, इसका मतलब केस स्टडी कोई फिक्स चैप्टर नहीं है। तो अब कौन से चैप्टर में से आएगा ये तो कह नहीं सकते, आसान आएगा मुश्किल आएगा। जो चीज़ बनाई है उसके हिसाब से तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है, ठीक है, आपका अटेम्प्ट कर पाना। ये नहीं बोलूँगा नामुमकिन है, लेकिन ये बोलूँ कि अचानक से जो चेंज आया और जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग तो ये काफ़ी मुश्किल ही है, क्योंकि प्रिपरेशन करने के लिए हमें किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए टाइम चाहिए होता है और अच्छी गाइडेंस चाहिए होती है। ये सारे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हमें चॉइस मिल रही है एक क्वेश्चन के अंदर। तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि भैया हमें किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैटर करता है यहाँ पे एक अच्छी गाइडेंस सबके पास, हमारे पास की एक अच्छी गाइडेंस होनी चाहिए जिसे एक्सपीरियंस हो, जो अब इस टाइम पे सिर्फ 6 महीने के अंदर अच्छी प्रिपरेशन करा पाए आपकी। 2 चीज़ें होती है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन आज के टाइम में उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। अभी और डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, हम क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहला क्या ज़रूरी होता है, आपकी लाइफ, क्योंकि आप बाहर नहीं जा सकते, अभी सिचुएशन सही नहीं होगी जब तक हम बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पेपर में बचे सिर्फ 6 महीने। अगर हमारे 20 से 25 दिन भी खराब हो गए तो बहुत मैटर करता है उस पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। दूसरा पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, उसको किस तरीके से हम बचा पाए और अच्छी एजुकेशन ले पाए, क्योंकि इस टाइम ऑनलाइन पे बहुत सारे कोचिंग चल रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी स्टेट में हो, शहर में हो, ज़िले में हो, गाँव में हो, ठीक है, आपको अपना पैसा बचाना और उसको बचाने के साथ साथ अच्छी एजुकेशन भी चाहिए। तो कैसे मिलेगी हमें, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है अनअकैडमी, ठीक है। क्यों, अब बोलोगे सर अनअकैडमी तो बहुत फेमस है, इसकी फीस तो बहुत ज़्यादा होगी, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। नहीं, जो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो ये वीडियो देख रहे होंगे, और बहुत सारे बच्चे लेने वाले इसका सब्सक्रिप्शन, इसकी फीस जो है मैं बहुत ही कम है। मतलब आप शहर, गांव, जिला, सड़क, रोड कहीं पे भी रहते होगे, इससे कम फीस में आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। यहाँ पे देखिए कैसे, आप मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, मैथमेटिकली ही समझाऊंगा आपको कैलकुलेशन, शायद उसके हिसाब से आपको समझ में आए। अनअकैडमी पे 6 महीने की 6 मंथ की जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ है 9000। अब बोलोगे सर एक सब्जेक्ट की फीस 9000 रुपये, 1500 रुपये में, नहीं, ये तो बहुत महंगी है। ना 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 ना, ये एक सब्जेक्ट की फीस नहीं है, ये आपकी एसएसटी, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और कौन सा बच गया भाई, सोशल साइंस, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबकी फीस मिला के कितनी है, 9000 रुपये। मतलब कि 6 महीने का अगर हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वैसे 10,000 है, अगर ये मैजिकल कोड आप मेरा यूज़ करते हैं, साई एकेडमी हमारा यहाँ पे, तो आपको 10% डिस्काउंट करके 9000 पड़ता है, ठीक है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में जो बात कर सकते हैं मेरे से, जहाँ ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, saiacademy2003@gmail.com, वहाँ पे भी बात कर सकते हैं आप। अब 6 महीने की फीस है 9000 रुपये। अगर 9000 को हम डिवाइडेड बाय 6 कर दे तो कितने रुपए पर मंथ आती है भाई, 1500 रुपीज़ आती है, 1500 रुपये महीना। कितने सब्जेक्ट आपके, 5 सब्जेक्ट है, और इसको अगर डिवाइडेड बाय 5 कर दूँ तो 300 रुपीज़ पर मंथ फीस आ गई एक सब्जेक्ट की। 300 रुपये पर मंथ एक सब्जेक्ट, जिसके अंदर अनलिमिटेड क्लासेस होती है, आप डाउट सेशंस होते हैं जिसमें आप लाइव डाउट पूछ सकते हो किसी भी टीचर से। ये नहीं कि 1000-2000 बच्चों में पढ़ रहे हो, आप लाइव डाउट पूछ सकते हो और टीचर आपके डाउट सॉल्व करेगा लाइव, हाथ के हाथ, ठीक है। और ये भी नहीं कि आप किसी एक टीचर से पढ़ रहे हो, अगर एसएसटी, इंग्लिश, मैथ्स के 3-3, 4-4 टीचर्स हैं
तो आप सबसे क्लासेस अटेंड कर सकते हो। और सबसे बड़ी बेनिफिट की बात क्या है इसके अंदर, ये तो है ही है, एजुकेशन में तो सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, इसके साथ साथ हमें मिलने वाला है यहाँ पे, मतलब कि अगर हम 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो साथ के साथ हमें जो कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मिलने वाला है वो क्या क्या मिलने वाला है, वैदिक मैथ्स की क्लासेस फ्री, जितनी हॉबीज है, क्रिएटिव कॉर्नर, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग, मैजिक ट्रिक्स, स्टोरी टेलिंग, पोएट्री, रोबोटिक्स, ठीक है, डिबेटिंग, इसके साथ साथ इसमें कोडिंग भी है। मतलब जो आपका इंटरेस्ट है साथ में ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलने वाली है। यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग और लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं इन सब चीज़ों की, उन फीस के अलावा ये फ्री में मिलने वाला है आपको। तो जितनी हॉबीज़ है आप यहाँ पे अपनी भी पूरी कर सकते हो। साथ के साथ अगर आपका कोई भाई बहन 9th में है, साथ में 10th में है, 11th में है, 12th में है, आपने 10th क्लास की सब्सक्रिप्शन ली, तो आपका भाई बहन जो 11th 12th में है वो भी साथ में पढ़ सकता है। अगर वो 12th क्लास में है तो 12th क्लास में वो भी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकता है, किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी टीचर की, चाहे वो साइंस का हो, कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो। तो ये सारी चीज़ें इतनी कम फीस में आपको पूरे इंडिया में नहीं मिलने वाली है। आप सोच रहे हो अनलिमिटेड क्लासेस, मतलब अगर एक सब्जेक्ट के 4 टीचर है, आप किसी 2 टीचर से भी पढ़ते हो तो आपका सिलेबस 2 बारी कंप्लीट हो सकता है अभी भी, ठीक है। और मैं यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज लाने वाला हूँ, अभी 1 शॉट रिवीजन लेके आने वाला हूँ, सारे चैप्टर्स की रिवीजन करेंगे, ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू इस पेपर के हिसाब से, अब ठीक है, केस स्टडीज़ भी करेंगे अब साथ के साथ। और उसके बाद हम लेके आएंगे भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम सैम्पल पेपर की सीरीज़ करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें अभी हम करने वाले हैं अनअकैडमी में, ठीक है। तो जल्दी से अगर अभी भी कोई भी डाउट हो तो ये कोड जरूर नोट कर लीजिएगा, साई अकेडमी, ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए। और कुछ भी डिस्काउंट के रिगार्डिंग या प्लस के रिगार्डिंग पूछना हो तो आप मुझसे ईमेल पे पूछ सकते हैं। ये सारा पैटर्न था, मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके का आपका इस बारी पेपर आने वाला है। तो मैं आपके साथ शीट शेयर कर दूंगा, वहाँ पे अच्छे से स्टडी कर लेना। और उसके बाद भी कुछ पूछना चाहते हो पेपर के रिगार्डिंग, ठीक है, तो आप टेलीग्राम पे जा, ईमेल पे हमसे बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा।